इस एपिसोड की शुरुआत में हम फ्रीजा को देखते हैं जो वेजिटा और गोहान से फाइट करने के लिए उनके सामने खड़ा हुआ था। वेजिटा कहता तुम यहाँ से चले जाओ गोहान, ये मेरी फाइट है और इसे मैं ही ख़त्म करूँगा। मुझे फ्रीजा से अपना पिछला हिसाब किताब बराबर करना है। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीजा से कहता चलो इस फाइट को ख़त्म करते हैं। इस पर फ्रीजा कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। कोहान कहता है फ्रीजा यहाँ पर इस बार अकेले आया है, आखिर इसका प्लान क्या है। और न हर बार ये अपने चमचों के साथ आता था। जो भी बात हो इस बार फ्रीजा बचेगा नहीं। अगर यहाँ पर फादर होते तो इसे हराना आसान था, लेकिन कोई बात नहीं, वेजिटा भी काफ़ी पावरफुल है, वो जरूर उसे रोक लेंगे। तभी हम फ्रीजा को देखते हैं जो एक पावरफुल पंच वेजिटा के पेट में कर देता है, जिसे वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फ्रीजा उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी धुआं फैल जाता है। तभी वेजिटा उस धुएं से बाहर निकलता है और अब की बार वो सुपर सैयन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो फ्रीजा से कहता है इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। इस पे फ्रीजा कहता है मैं भी इस बार यही सोच कर आया हूँ, मैं तुम सारे बंदरों का नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू जो ट्रेनिंग में बिजी था, उसने अपने सामने वाले हमशक्ल को अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में ही हरा दिया होता है। गोकू कहता है आखिरकार मैंने कर दिखाया, अब की बार वो किस फॉर्म में मेरे सामने आएगा। इस बार मैंने अपनी पावर अप नहीं की है, तो क्या वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएगा या सुपर सैयन 3 में ही वो मुझसे दोबारा फाइट करेगा। जो भी हो मैं इन दोनों के लिए तैयार हूँ। वो जैसी ये कहता है हम देखते हैं उसके सामने उसका हमशक्ल जाहिर होने लगता है, लेकिन इस बार वो अलग अंदाज में था। वहाँ पर चारों तरफ की एनर्जी होती है, जिस वजह से गोकू सही से कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। और तभी हम गोकू के हमशक्ल को देखते हैं जो अचानक से उसके सामने आ जाता है और इस बार वो अपनी एक नई फॉर्म में था, यानी सुपर सैयन 4 में। गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है। इस पर उसका हमशक्ल कहता है मैं तुम्हारी पावर को तुमसे आगे बढ़ा सकता हूँ, शायद तुम इसे फ्यूचर में हासिल कर पाओ जिसे मैंने अभी अनलॉक किया है। तुम जब तक हार नहीं मानते मैं उस फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा जो फ्यूचर में तुम हासिल करोगे। ये सुनकर गोकू कहता है ये तो कमाल की बात है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं आने वाले समय में कितना पावरफुल बन सकता हूँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपने हमशक्ल के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन वो उस पंच को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका हमशक्ल गोकू के ऊपर अपना पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि वो पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू खुद को फौरन संभालता है और उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, लेकिन उसका हमशक्ल उस अटैक को भी डॉज कर देता है और धीरे धीरे वो गोकू के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने लगता है। गोकू के सारे अटैक उसके सामने बेकार थे और अचानक से गोकू उसके ऊपर अपना ड्रैगन पंच कर देता है, जिससे वो ड्रैगन उसे जकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी पावर को रिलीज करके गोकू के ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखकर गोकू थोड़ा चौंक जाता है और कहता नहीं तुम ऐसे नहीं हारोगे। ये कहते वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हमशक्ल के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। उस अटैक से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोकू ये देखकर कहता है आखिरकार मैंने कर दिखाया, वो उस अटैक से नहीं बचा होगा। गोकू जैसे ये कहता है वो उस धुएं से बाहर निकलता है, पर उसकी बॉडी पे काफ़ी डैमेज के निशान होते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक होता है। ये देखकर गोकू फिर से अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो उसके हमले को डॉज कर देता है और गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है। और वो होता सुपर सैयन 4 का ड्रैगन पंच और वो ड्रैगन रेड कलर का होता है और वो गोकू की बॉडी को जकड़ देता है। गोकू खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद गोकू काफ़ी घायल हो जाता है और उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। गोकू कहता है यकीन नहीं होता है, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। इस पे वो हमशक्ल कहता है तुमने सही कहा, अगर मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी।
इस फॉर्म में तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो गोकू पे दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे उसका अटैक गोकू को लगने वाला होता ही है कि गोकू फौरन ही अपनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है और अपने हमशक्ल के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि गोकू का हमशक्ल उस पंच को ब्लॉक करने के बाद भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन खुद को संभालता है। पर वो जैसे खुद को संभालता है, गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसकी बैक पे एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे वो वही ज़मीन में धंस जाता है। इसके बाद गोकू उसका इंतजार करता है और तभी उसका हमशक्ल अचानक से उस धुएं से बाहर निकलता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक कर देता है और गोकू उस अटैक को टॉच कर देता है। तभी उसका हमशक्ल उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है और गोकू की गर्दन पकड़ के उसे जमीन में धंसा देता है। गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमशक्ल उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी गोकू अचानक से अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और अपने हमशक्ल के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है और वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए ही जा रहे होते हैं। उनकी फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही थी, कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। गोकू कहता है इस बार इसे हराना थोड़ा मुश्किल है, मुझे अपनी सारी पावर का एक साथ इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे गोकू के अंदर से काफ़ी ऑरा बाहर निकलने लगता है। इसके बाद वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है। ये देखकर उसका हमशक्ल भी अपना कामेहामेहा तैयार करता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देते हैं। जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। गोकू का हमशक्ल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ कर देता है, जिस वजह से वो अटैक गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू ये देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो भी अपनी गॉड फॉर्म की फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिस वजह से वो अटैक उसके हमशक्ल को जा लगता है और उसके साथ उसका हमशक्ल मारा जाता है। गोकू ये देखकर कहता है मैंने कर दिखाया, लेकिन मुझे उसी फॉर्म में उसको हराना था, मैं वो फॉर्म अनलॉक नहीं कर पाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल की थी, मुझे ये सीखना होगा, मुझे जानना होगा उसने ये कैसे किया था। गोकू जैसे ये कहता है, उसके सामने फिर से उसका हमशक्ल आ जाता है और इस बार वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है। गोकू कहता है ये क्या मुसीबत है, क्या मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ? इसे रोकने का कोई रास्ता जरूर होगा, या मुझे लगातार इसी तरह ट्रेनिंग करनी होगी, ऐसे तो मैं मारा जाऊँगा। गोकू जैसे ये कहता है, उसका हमशक्ल उसके ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी थक चुका था, जिस वजह से वो उस अटैक को रोक नहीं पाता है, जिस वजह से वो अटैक गोकू को लग जाता है और वो थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद गोकू का हमशक्ल उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। गोकू उन सबको टॉच करने की कोशिश करता है, पर वो लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है, जिस वजह से गोकू सारे की ब्लास्ट अटैक को टॉच नहीं कर पाता है और कुछ अटैक उसे जा लगते हैं। इसके बाद हमशक्ल कहता है अब तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, तुम्हारी पावर यहीं ख़त्म होती है। ये कहने के बाद वो अपनी की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करता है और एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है, पर वो गोकू के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद गोकू अपने घुटने के बल आ जाता है। हमशक्ल ये देख के उसके करीब आता है और कहता है बताओ तुम हार मानते हो? गोकू उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। इस पे उसका हमशक्ल कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम मारे जाओगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर गोकू खड़ा होता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। हमशक्ल ये देखकर कहता है तुम बहुत जिद्दी हो, तुम इस तरह नहीं मानोगे, जब तक तुम हार नहीं मानोगे मैं तुम पर अटैक करता ही रहूँगा। ये कहने के बाद वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है। ये देखकर गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपना कामेहामेहा तैयार करने लगता है और ये कहने के बाद वो फिर से एक दूसरे के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं और फिर से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और कहता है मेरे पास यही मौका है, मुझे ये करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी गॉड फॉर्म में कायोकिंग का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे गोकू की ताकत पहले से बहुत बढ़ जाती है और वो अटैक सीधा उसके हमशक्ल को जा लगता है और इस तरह गोकू फिर से हमशक्ल को एक बार और हरा देता है। गोकू बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार मैंने ये कर दिखाया,
वो जैसे ये कहता है उसका हमशक्ल फिर से उसके सामने एक बार और आ जाता है और वो सुपर सैयन के एक नए फॉर्म में होता है जो सुपर सैयन 5 था। गोकू ये देखकर काफी शौक रह जाता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर इसने ये कैसे किया? क्या ये सच में मैं हूँ? लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा अलग कैसे है? मैंने आज से पहले ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। इस पर उसका हमशक्ल कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है गोकू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी और तुम्हारे साथ अब वो होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा।